नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, कहते हैं जो राजनीति होती है, राजनीति में सबसे विशेष और महत्वपूर्ण ये होता है कि व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठ कर के जो कार्य करते हैं वो सराहनीय होता है। और जहाँ पे लोगों की सेवा की बात आती है, सेवा भावना की बात आती है, वहाँ पे अमूमन हम देखते हैं आमतौर पे या तो वहाँ पे राजनीति आड़े आती है, राजनीतिक द्वेष, कलेश, इस तरह की भावनाएं जो है वो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं रोकती है। लेकिन जो लोग बाग, जो नेता, जो चुने हुए प्रतिनिधि ये राजनीति व्यक्तिगत द्वेष, क्लेश हो या ये भावना हो, दुर्भावना हो, और व्यक्तिगत राजनीति के चलते जो द्वेष से परे और ऊपर उठ करके कोई कार्य करते हैं तो समाज में उसकी सराहना करनी चाहिए और प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ, मैं इस वक्त में तुशनाबाद ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है तुशनाबाद ग्राम पंचायत के प्रधान आनंद अमृतराज जी, हमारे उप प्रधान हैं, उप प्रधान जी हैं और मेंबर्स हैं तमाम। कल जो हैं यहाँ पे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुलदीप राय शर्मा जी यहाँ आए थे और उन्होंने जो सराहनीय काम किया है और पंचायत को और उस क्षेत्र के निवासियों के लिए और ख़ासकर वहाँ के बच्चों के लिए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो कदम उठाए हैं, हम उसी को बताने के लिए, हम इस वक्त आपको दिखाने के लिए भी और बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने अपने कोऑपरेटिव यूनियन की ओर से पंचायत को जो 5 कंप्यूटर उन्होंने दिया है ताकि आगे चल के बच्चे कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले सके और अपने आप को अपग्रेड कर सके, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, जो एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा उन्होंने एमपीलैट फंड से यहीं पे हमारे तुशनाबाद जो स्कूल है उसके प्लेग्राउंड को डेवलपमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एमपीलैट फंड से उन्होंने 20 लाख देने की घोषणा की है। अब उसका कार्य भी प्रारंभ होगा, समय की अनुसार हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, इस विषय पे हम प्रधान जी से बात करते हैं और जानते हैं ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडमान निकोबार आइलैंड, उनके दिए गए ये प्रोत्साहन के तौर पे बच्चों के एजुकेशन के लिए जो कंप्यूटर दिए हैं, इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। आनंद जी, ये बताइए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी ये जो कंप्यूटर दिए हैं, आप जैसे बताए थे कि 3 कंप्यूटर और भी देने की बात है, तो इसको आप कैसे कदम मानते हैं? सबसे पहले मैं अनूप जी, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आपने यहाँ पर आए हैं हमारे ये जो कल का जो प्रोग्राम था उसके बारे में न्यूज़ अपडेट करने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल उन्होंने आके हमारे पंचायत में हमारे यहाँ के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल ऐसा है कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो अभी ऑनलाइन है और बच्चा लोग कंप्यूटर का ज़माना है। तो और हमारे यहाँ में ऐसा है कि कंप्यूटर की उतना फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ से कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे बच्चे लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जैसा आपको पता है, पोर्ट ब्लेयर से हम लोग करीब 30 किलोमीटर दूर में रहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एमपी सर से रिक्वेस्ट किया था आज से 3 महीना पहले कि सर हमारे यहाँ में एक कंप्यूटर क्लास खोला जाए। मेरे रिक्वेस्ट को उन्होंने माना और कल उन्होंने आके हमारे यहाँ पर 3 कंप्यूटर दिया है और 2 कंप्यूटर देंगे। इससे हमारे जो तिरूर, कोलिनपुर, मानपुर, अबड़ीपुर, तुशनाबाद, फरारगंज और हमारे जो गोगरागंज कुछ पार्ट्स है, वहाँ के बच्चे लोगों को यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कंप्यूटर क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसका इंस्ट्रक्टर जो है वो भी एमपी सर ने मेरे को ये बताया था कि आप अपने ही एरिया से कोई जो बेरोजगार बच्चा है किसी एक को ले लो। तो हम लोग भी यहीं से हमारे एक बच्चे को हम लोग अडॉप्ट किए हैं ताकि उसके भी कुछ एक जरिया चल सके।
तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही आपको मालूम है हमारा जो पंचायत है एक इंडिपेंडेंट पंचायत है, और एमपी सर जो है देखिए वो एमपी बनने के बाद सबके लिए काम करते हैं, फिर भी वो एक कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। लेकिन बड़ा खुशी का बात यह है कि हमारे पंचायत को, इतना कांग्रेस का पंचायत होते हुए भी हमारे पंचायत को उन्होंने चुना और हमारे बच्चों को एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। और इसके पहले भी एमपी सर ने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलरिंग और ब्यूटिशियन कोर्स भी करवाया था कोऑपरेटिव यूनियन की तरफ से। आज उसी का नतीजा हमारे यहाँ पर अभी कंप्यूटर क्लास का ओपनिंग किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और तारीफ़ काबिल है। हम हमारे अब जो उप प्रधान है उनसे पूछना चाहेंगे कि आप इस कदम को किस तरीके से देखते हैं आपके क्षेत्र के विकास के तौर पे? नमस्कार। सबसे पहले मैं एमपी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने जो गिफ्ट दिया है, ये बहुत बड़ा एक कदम है। यहाँ के बहुत सारे गरीब घर के बच्चे हैं जो लोग बाहर जाके पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक गॉड गिफ्ट की तरह है ये। तो नियर पंचायत आसपास में जो रहते हैं वो लोग की ये सुविधा होगा कि दूर दराज जाके कंप्यूटर सीखने का ज़रूरत नहीं होगा। प्लस दूसरी एक सबसे बड़ा बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अभी बच्चे लोग को सिखा रहे हैं। तो उसके लिए मैं एमपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे प्रधान जी जो है इनके लिए बहुत प्रयास करके आज यहाँ पे लाए हैं, इसलिए हमारे प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बाकी जो पीआरआई मेंबर है इन्होंने भी बहुत सारे प्रयास इसका हमारे प्रधान जी के साथ में सब मिलजुल के काम किया है। ये गांव के लिए बहुत एक अच्छी विकास की और कदम बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चल के और भी जो है ये हम लोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं जो आमतौर पे गरीब तबके के माँ बाप होते हैं, परिवार होते हैं, इनके बच्चों को पढ़ाना, ऐसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना काफ़ी खर्चीला होता है। कहीं ना कहीं इसके लिए भी बहुत बड़ी सुविधा होगी मेरे ख्याल से। ये आपका क्या मानना है? जैसा कि आपको तो मालूम है, ये हमारा जो टूसनावत जो ग्राम पंचायत है, ये इसमें ऐसा है कि 70% जो है मतलब आपका बीपीएल कैटेगरी का आते हैं। यहाँ में बहुत से ऐसा है, किसान है, मजदूर है, ये मनरेगा वगैरह में काम करते हैं। इनको मतलब एक बच्चे को यहाँ से पोर्टब्लेयर में जाके उनको एक दिन में ऐसा है कि आने जाने का अप एंड डाउन पैसा, बस का खर्चा 100 रुपया है, और वहाँ कंप्यूटर का अलग से मतलब फ़ीस देना है। सब मिला के कल हम लोग कैलकुलेशन करें, एक महीना करीब 4000 रुपये तक का खर्चा होता है, 4 से 5000 रुपये जो खर्चा होता है। तो आज ये खोलने के बाद में ऐसा है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को दूर जाके कंप्यूटर सिखाने का जो नहीं सकते, आज उन लोग मतलब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारे जो गरीब से गरीब बच्चा भी है जिसको कंप्यूटर कोई नॉलेज नहीं है, वो भी कंप्यूटर आज के दिन में सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप श्रीकांत ज़रा रोको, अभी कंटिन्यू करूँगा। हाँ, कहीं ना कहीं हम जानना चाहेंगे, पीआरआई मेंबर भी मौजूद है यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे मैडम कि आपके क्षेत्र में जो आपका एरिया है जहाँ से आप चुन के आई हैं, वहाँ पे भी गरीब तबके के लोग बहुत सारे होंगे, परिवार होंगे, तो उनके लिए एक सिलाई का कोर्स जो होता है वो सीखना, अपने बच्चों को पैसे से पढ़वाना या फिर कंप्यूटर कोर्स करवाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है अगर वो बाहर से करवाते, और जो नामुमकिन है उनके लिए, गरीबों के लिए। लेकिन वही आज पंचायत की ओर से और एमपी साहब की मदद से जो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहे हो, ये कितना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये ज़रा बताएं हमें। सबसे पहले तो एमपी सर को धन्यवाद देती है कि हमारे एरिया में बहुत सारे जैसा गरीब परिवार से है, और मुझे ही ले लीजिए, क्योंकि मेरे बेटी को जब हम यहाँ से कंप्यूटर क्लास भेजी थी तो आने जाने का 100 रुपया जो है उनका किराया लगता था। फिर वहाँ में कंप्यूटर के लिए हर मंथ 1000 रुपया हम देती थी वहाँ में। फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हम 2000 करके साल में 2 बार दी। फिर टैली सिखाई तो उसमें जीएसटी भी है। तो उस तरह करके हम बहुत सारा पैसा, जैसे मेरा जितना खर्चा हुआ उस तरह हर गरीब लोग के लिए तो खर्चा है। तो इसलिए सर माध्यम से जो हमारे यहाँ पंचायत में कंप्यूटर क्लास खोले, जो टेलरिंग का है, कुछ जैसे इस तरह अदर एक्टिविटी कुछ भी करवाते हैं सर,
तो उनके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है बच्चों लोग के लिए। तो इसलिए सर से बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो हमारे एरिया में आके हमारे पंचायत में हमारे प्रधान जी के द्वारा जो हमारे एरिया में कुछ भी जैसा काम करते हैं सर, तो हम लोग का जितने भी PRI की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी मेंबर हैं, आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कि पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरमन कुल्लू है। मैं तुष्णावाद पंचायत के द्वारा अबड़ीपुर वार्ड नंबर का मेंबर हूँ। जो भी है, जैसा कि MP सर ने कल बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो हमारे लिए कंप्यूटर कोर्स खोल के प्रदान के माध्यम से, जो उसके लिए हमारे बहुत ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे लोग हैं जो बहुत दूर में रहते हैं, जहाँ में रास्ता नहीं है, उसके लिए आके बहुत यहाँ दूर जाने के लिए बहुत तकलीफ होएगा। इसीलिए जो है सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो करवा रहे हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है तुष्णावाद पंचायत के द्वारा। ये हमारे पंचायत में जो कंप्यूटर क्लास खोल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। इसके बाद हम प्रधान जी के माध्यम से हम देखेंगे जो कंप्यूटर उन्होंने दिया है, और उसके बाद हम चलेंगे वहाँ ग्राउंड में और दिखाएंगे कि जिस ग्राउंड के लिए उन्होंने MPLAD फंड से डिक्लेयर किए हैं कि उनको 20 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे और ग्राउंड के डेवलपमेंट के लिए, उसका भी जायज़ा लेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ जहाँ कंप्यूटर है, उसे दिखाते हैं आपको, जो उन्होंने यहाँ डोनेट किया है पंचायत को। चलिए, ये जो हमने कहा है अभी अभी आपको कि माननीय ऑनरेबल MP जी ने जो यहाँ पे अपने कोऑपरेटिव जो यूनियन है उनके तरफ से जो कंप्यूटर यहाँ पे डोनेट किए हैं यहाँ के बच्चों के लिए, ये देख सकते हैं। वो ये कंप्यूटर है, फ़िलहाल कहा गया है ये 3 कंप्यूटर उन्होंने दिया है बच्चों के लिए, जो यहाँ पे स्थापित की जाएगी, तरीक़ेवार सजाया जाएगा बच्चों के लिए हॉल में, ताकि बच्चे आकर कंप्यूटर सीख सके। इसके बाद 2 और कंप्यूटर की व्यवस्था जो करने की बात कही गई है, और 2 प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 कंप्यूटर और दिए जाएंगे, ताकि बच्चे कंप्यूटर का शिक्षा जो है कंप्यूटर के वो ग्रहण कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हम कह रहे थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त जो है कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ बाकायदा अपॉइंट किए गए हैं जो ये सिखाने वाले कंप्यूटर के जो टीचर होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे, वो बाकायदा सिखाएंगे। वो भी इसी क्षेत्र का ही एक जो इसमें शिक्षा प्राप्त कंप्यूटर में बेरोज़गार बच्चा है, उसे इस काम के लिए नियुक्त किया गया है, और जिसके कारण से एक बच्चे को कुछ सालों तक रोज़गार मुहैया कराया जाएगी। ये भी एक खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं मानसिकता ये है कि हाथ बढ़ाया जाए, इस क्षेत्र में कदम रखा जाए, कुछ ना कुछ लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और साथ ही साथ इसके माध्यम से कहीं ना कहीं किसी और बेरोज़गार बच्चे को उसमें जोड़ दिया जाए, ताकि उससे भी रोज़गार मिल सके। तो इन तमाम चीज़ों के बाद ये आपको हमने दिखाया। हम अब चलेंगे उस मैदान में, स्कूल के मैदान में, जहाँ MPLAD फंड के तरफ से जो माननीय MP है, उन्होंने 20 लाख रुपए देने का वादा किया है। हम उस ग्राउंड को भी देखेंगे और उसमें क्या डेवलपमेंट होने हैं, और उस ग्राउंड को और कितने इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और क्या विचार है पंचायत के प्रधान के, विज़न क्या है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को लेके और इस क्षेत्र के युवाओं को लेके, वो जानकारी हम आपको साझा करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम चलते हैं अभी उस स्कूल के मैदान पे। तुष्णाबाद स्कूल ठीक हमारे सामने है, तुष्णाबाद स्कूल, और ये तुष्णाबाद स्कूल का ये प्लेग्राउंड है जिसकी ज़िक्र मैं कर रहा था कि माननीय MP साहब ने जो है उन्होंने 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है इसी ग्राउंड के डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे आम तौर पे यहाँ के क्षेत्र के पंचायत के जो बच्चे हैं, यंगस्टार हैं, वो
स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे अपने खेल कूद में भाग लेते हैं। तमाम यहाँ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जो देख सकते हैं अभी इस स्थिति में है और इसी का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। तो हम जानेंगे प्रधान जी से कि अब इस प्ले ग्राउंड को लेके, इसके बाद उन्होंने 20 लाख के वादे किए हैं, देने का ऐलान किया है, घोषणा की है, तो उस राशि से यहाँ क्या डेवलपमेंट करने के लिए आपने सोच रखा है पंचायत की ओर से? अनूप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा एक बार मैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल उन्होंने हमारे पंचायत में एक प्रोग्राम में जो आया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और उस समय हम लोगों का डिमांड था, क्योंकि ये जो हमारा जो टुसनाबाद एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया और ये मतलब एक तरह का मिडिल एरिया है, सेंट्रल प्लेस है। तो यहाँ में ऐसा है कि ये जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लेकिन इसमें मतलब डेवलपमेंट की कमी है। तो हम लोग ये चाहते थे कि इसका किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो। लास्ट एक 5-6 साल पहले हम लोग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करके इसका कुछ डेवलपमेंट हम लोग किया, क्योंकि पहले इससे बहुत बुरा हाल में था। उसके बाद क्योंकि हमारे जो विलेज है, 2 विलेज है हमारे पंचायत के अंदर में, एक टुसनाबाद है, एक अबड़ीपुर, तो यहाँ के जो यूथ्स है बहुत ही टैलेंट है, लेकिन क्या उनको मतलब सही प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से उन लोग मतलब आगे बढ़ नहीं सकता। तो फिर हम लोग ने भी इनिशिएटिव उठाए, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 31 आता वाला संडे को हम लोग ने एक अंडर पंचायत एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी किया है। इसमें काफ़ी टीम हमारे पंचायत से आ रहे हैं, क्योंकि मतलब इस बच्चे लोगों के बीच में हम लोगों ने एक जोश देखा। इसके वजह से कल मैं MP सर से रिक्वेस्ट किया था, सर ने तुरंत मेरे को हमारे जो मीटिंग में आश्वासन दिया है कि 20 लाख MP लैड से वो डोनेट करेंगे, ताकि इस ग्राउंड का जो मतलब डेवलपमेंट का काम जल्दी से हो सके। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ऐसा एक बच्चे जो मतलब बहुत काफ़ी टैलेंट है, लेकिन क्या हम लोग ये चाहते हैं कि अभी जो 31 को जो टूर्नामेंट होगा तो उसमें हमारे पंचायत के मेंबर सब मिलकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो टूर्नामेंट में से हम लोग मतलब एक टीम सेलेक्ट करेंगे, मतलब बेस्ट प्लेयर का टीम सेलेक्ट करेंगे। उस टीम को जो है हमारे पंचायत की तरफ से मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन जो भी करना हम लोग करेंगे, उस टीम को खाली पंचायत लेवल में नहीं है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल में, जोनल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इवन यहाँ तक कि हम लोग नेशनल लेवल में भी लेके जाने का हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको तो मालूम है मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं हमेशा फिटनेस के बारे में हमेशा ध्यान देता हूँ। तो मैं चाहता कि जब मैं एक प्रधान बन के यहाँ पर बैठा है, तो मेरे यहाँ के जितने भी यूथ है वो स्पोर्ट्स पे ध्यान दिए, क्योंकि आज के दिन में ऐसा है कि यूथ मतलब कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं। और आज के दिन में पढ़ाई इतना ज़्यादा बर्डन हो गया बच्चे लोगों, पढ़ाई से उन लोग कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब होता है। अगर जो स्पोर्ट्स में और वो लोग ध्यान देते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट में उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। और आज आपको देखने में मिलता है अंडमान के बहुत से बच्चे ऐसा है नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में तक गए हैं और अच्छे अच्छे मेडल भी लाए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम भी रोशन हुआ। और मैं चाहता हूं कि मेरे टेन्योर में हमारे यहाँ के भी कुछ बच्चे यहाँ से स्टेट लेवल में जाके नेशनल लेवल, यहाँ तक इंटरनेशनल लेवल में भी जाने के लिए हम लोग अपने से जितना कोशिश करना हम लोग करेंगे। और माननीय सांसद जी हमारे साथ है और उनका जो बहुत बड़ा योगदान है, जो हम लोग डेवलपमेंट का काम हम लोग थोड़ा दिन में शुरू कर देंगे, उसके लिए मैं पुनः तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने शॉर्ट टाइम पर यहाँ पर आए हमारे इस कवरेज करने के लिए। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक कदम है, सराहनीय कदम है। और जिस तरीके से अभी प्रधान जी ने कहा कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो प्रोत्साहन और बुनियादी सुविधाओं की। और ये बुनियादी सुविधाएं अगर हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स जो पर्सन है, बच्चे जो खेलकूद में रुचि लेते हैं, उनको दे दिए जाए तो कोई शक नहीं है कि वो लगातार जैसे प्रदर्शन नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं। लगातार मेडल्स की टैलियों का कतार है, मेडल्स की कतार लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस सिर्फ ज़रूरत उनको प्रोत्साहित करने की और फैसिलिटीज़ देने की है। तो हमारे हर क्षेत्र से, हर पंचायत से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टैलेंट बाहर उभर के आएंगे और हमारे पंचायत का, उनके अपने पंचायत का नाम रोशन करेंगे ये बच्चे। और जिस तरीके से हम कह सकते हैं एक प्रयास माननीय MP की ओर से भी किया गया है, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इस पर गौर करें। और जिस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों से रिलेटेड शिक्षा हो या फिर खेल कूद हो, जिस तरह के प्रोत्साहन दे रहे हैं, यही सपना, यही इनिशिएटिव लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है। और
कहीं ना कहीं आज इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि माननीय ऑनरेबल एमपी भी लगातार स्पोर्ट्स पर्सन को और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को और अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहन और सुविधा दी जाए, इसके लगातार कोशिश में लगे हैं। ये कहीं ना कहीं एक संकेत है आने वाले वक्त का, और राजनीतिक परिदृश्य में भी ये संकेत कहीं ना कहीं ये कदम कहीं इशारा करती है, जो समझने की बात है। हम इसके लिए उनकी तारीफ़ करेंगे और उम्मीद करेंगे वो इस क्षेत्र में और ये कदम वो लगातार जारी रखे और यहाँ के युवाओं को, अंडमान निकोबार युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम वो करते रहे। इसके लिए उनको शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।